अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, जी हाँ 90s के क्रिकेटर बासित अली एक दफ़ा फिर सामने आए हैं और समझ लें कि उन्होंने इस दफ़ा बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं की, बल्कि डायरेक्ट मैं बात करूंगा कि बाबर आजम की इंसल्ट की है। जी हाँ, जो वर्डिंग है, जो उन्होंने सेंटेंस यूज़ किया है, वो इंसल्ट के ज़िम्रे में आता है, वो तनकीद या क्रिटिसिज्म के ज़िम्रे में नहीं आता। इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा। बेसिकली उन्होंने जो बात की है, उनका मानना है कि बाबर आजम जैसे कप्तान सरफराज अहमद जैसे कप्तान की जेब में है। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने दोनों की कप्तानी का कंपैरिजन किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ से नहीं है। आप अगर ठीक आज से एक साल पीछे चले गए ना, तो बासित अली साहब ने कहा था कि बाबर आजम जो है ना, वो छक्के नहीं मार सकते। फिर बाबर आजम ने, आपको शायद याद होगा, आयरलैंड वाले मैच में T20 के अंदर बाबर आजम ने छक्के मारे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था मैंने स्ट्रेट कहा था। तो फिर पता नहीं और उन्होंने मजीद इसके ऊपर यानी कि काउंटर किया था। यहाँ तक नौबत थी कि बासित अली ने जब ये बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। भाई बाबर आजम ने अगर यानी कि बाबर आजम अगर छक्के मार दे, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। बाद में फिर उनको सफाइयाँ देनी शुरू की थी। अच्छा, ये 36 का आंकड़ा जो है बासित अली साहब की तरफ से, ये बासित अली साहब की तरफ से है। बाबर आजम ने आज तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि बाबर आजम ने एक पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं लेकिन हम उसके ऊपर जवाब नहीं देते। ये बाबर आजम ने कहा था। इसका मतलब है कि अगर ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, बाबर आजम को ये भी पता होगी। लेकिन अब थोड़ा सा इसके ऊपर खुलासा करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ये बात की क्यों है और ये किस सेंटेंस के अंदर किया और ये किस तरह बाबर आजम की इंसल्ट की। लेकिन आप अगर पहले चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और साथ बासित अली के रिमार्क्स के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है, आपका क्या तज्जिया है, वो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ये मैं आपको बता दूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि बासित अली ने बाबर आजम के बारे में कहा है कि बाबर आजम जैसे जो कप्तान है ना, वो सरफराज अहमद जैसों की या सरफराज अहमद के जेब में है, क्योंकि सरफराज अहमद इतने ज़बरदस्त किस्म के कप्तान हैं। सेकंड उन्होंने बात की, उन्होंने कहा सरफराज अहमद ऐसा कप्तान था कि जिसने प्लेयर बनाए। वो खुद ओपनर से 5वें नंबर पर आया, 7वें नंबर पर आया और फिर उसके बाद टीम से ही बाहर चला गया। जबकि उन्होंने कहा कि आजकल के जो कप्तान है ना, इनको सबसे ज़्यादा अपनी टीम से ज़्यादा, अपने लड़कों से ज़्यादा अपनी जगह की फ़िक्र है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है कि इनको अपनी जेबों की फ़िक्र है। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू दिया है बासित अली साहब ने। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। सरफराज अहमद साहब, मैं यकीन करें कि अगर आप डाई हार्ड फ़ैन की बात करते हैं तो मैं सैफ़ी भाई का फ़ैन हूँ। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब 99 के वर्ल्ड कप के बाद डिसहार्ड होकर पाकिस्तान की ख़ास तौर पर क्रिकेट, जब मैं बस थोड़ी सी हाईलाइट्स देखता था ना, ये मैं रियल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो जब पाकिस्तान 2017 की, उसके बाद शाहिद भाई लाला ने 2011 में जब हमें सेमीफाइनल खिलाया, मैं यकीन करें कि ऐसे करके मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर कर देगा। उसके बाद सैफी भाई ने जिस तरह टर्न अराउंड लिया, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान कंसिस्टेंसी के साथ 11 T20 सीरीज जीता, फिर उसके बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तो माइंड ब्लोइंग था। लेकिन आप फिर भी किसी को ये बात नहीं कह सकते कि भाई तू यानी कि उसकी जेब में है। ये जो सेंटेंस आप ये कह सकते थे कि जी बाबर आजम सरफराज अहमद की कप्तानी के आगे बिल्कुल यानी कि नहीं है, क्योंकि उनका जितना एक्सपीरियंस या जो उन्होंने अर्न किया है। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान में 3 कप्तान हैं जिन्होंने ICC ट्रॉफीज उठाई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद यूनुस खान, उसके बाद सरफराज अहमद। ये एक ऐसी हकीकत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये मानने वाली बात है। ठीक है, आप बेशक इमरान खान से इख्तलाफ करें, आप बेशक यूनुस खान से इख्तलाफ करें, आप बेशक सरफराज अहमद से इख्तलाफ करें, लेकिन आप कभी भी उनके ऊपर इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सर्व किया है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को। ये मैं बड़ा क्लियर बताऊं, आप बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी ने पाकिस्तान ने एक दफ़ा T20 का फाइनल खेला, पाकिस्तान एक दफ़ा T20 का सेमीफाइनल खेला। आपको बाबर आजम की कप्तानी से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, हमने इश्यूज निकाले हैं कि भाई डिफेंसिव है, सारी चीज़ें। तो मुझे आज एक बात बताएं, अगर वो डिफेंसिव हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो आखिरकार या अगर जगह का मसला है या अगर अभी पोजीशन का मसला है, तो मुझे ये बात बताएं, ये इनसिक्योरिटी डेवलप किसने की है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम ने डेवलप की है इनसिक्योरिटी। आप मुझे बताएं, ये आज इंडिया का मैच देखे शुभमन गिल ने 250 प्लस रन उस बंदे ने किए गए। यही शुभमन गिल था कि जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, जब ये
0 के ऊपर आउट होता था, तो इसको इंडियन टीम के अंदर किसने रखा था? रोहित शर्मा ने। सिस्टम से लड़ा था वो बीसीसीआई के। और मुझे एक बात बताएं ना आप, कि अगर बाबर आजम को या अगर किसी भी कैप्टन को अगर अपनी जगह की इनसिक्योरिटी है, तो ये सिस्टम डेवलप किसने किया भाई? मुझे बताएं। ये यकीन करें कि मैं बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट या बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैं बाबर आजम की नहीं, मैं अपनी तौहीन समझता हूँ कि आप किसी को कैसे काउंटेबल कर सकते हैं कि भाई तू 2 टके का कप्तान नहीं है। आपको उसकी कप्तानी से लाखों यानी कि शिकायतें हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये वर्डिंग आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान का स्टार है। और यही बात बाबर आजम ने एक पॉडकास्ट के अंदर की थी कि अगर आप पाकिस्तानी फैन होने के नाते अपने प्लेयर्स की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी। बड़ा क्लियर रियलिस्टिक मामला है भाई। तो मैं यकीन करें कि ये बात करता हूँ कि बासित अली साहब जो हैं, मुझे उम्मीद है कि वो शायद अपने ये वर्ड वापस लें। बाबर आजम के मुतालिक आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन इस हद तक ना करें। फिर उन्होंने कहा कि यूनस खान ने, इंजमामुल हक ने और राशिद लतीफ़ ने जिस तरह के प्लेयर्स बनाए हैं, बाबर आजम वगैरह ने नहीं बनाए। भाई बाबर आजम कैसे बना सकता था? मुझे एक बात बताएं, या सरफराज था, सरफराज जिस 90s के माइंड से वापस आया था, या सरफराज ने लाला के साथ या इन लोगों के साथ जो क्रिकेट खेली थी, उसकी ग्रूमिंग डिफरेंट थी। बाबर आजम की ग्रूमिंग डिफरेंट है भाई। बाबर आजम के गिर्द जो सर्कल है ना, जो उसका फ्रेंड्स का सर्कल है, वो उसको कहते हैं कि भाई तू ही तू है। आपने अक्सर वो सुना होगा ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। तो बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम ये है, और बाबर आजम खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ एक सर्कल में रहता हूँ। तो वो जब एक चीज़ उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तू किंग है, तू किंग है, तू किंग है, तो लाजमी बात है फिर इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन आप उसके बावजूद ये बात नहीं कर सकते कि भाई तू 2 टके का कप्तान है, तेरे जैसे कप्तान तो सरफराज की जेबों में है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये लफ्ज़ जो थे ये काफ़ी इंसल्टिंग थे। तो इसके ऊपर मैं यानी कि ये बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने जब ये स्टेटमेंट देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार हम अपने लेजेंड्स को या हम अपने बेहतरीन प्लेयर्स को हम किस तरह का यानी कि वो बात करें। फिर आज आपको एक और अपडेट देता चलूँ कि बिग बैश लीग के अंदर 14 दिसंबर 2025 को बाबर आजम डेब्यू करने जा रहे हैं। आज सिडनी सिक्सर ने बाकायदा तौर पर उस डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी है। हम कह रहे हैं कि भाई ये 2 टके का कप्तान है, तो सिडनी सिक्सर जो है वो उसके डेब्यू के ऊपर व्यूज़ ले रहा है, वो प्रमोशन कर रहा है सिडनी सिक्सर की। तो दोनों का यानी कि मेंटल लेवल देखें कि बिग बैश लीग वाले क्या गेम खेल रहे हैं, और बासित अली साहब या मीडिया पर बैठ के बाबर आजम के बारे में क्या क्या स्टेटमेंटें दे रहे हैं। बहरहाल ये उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बाबर आजम के साथ हुआ है, कल ये सलमान अली आगा के। अच्छा, बल्कि आपको बताता चलूँ कि कल बासित अली साहब ने, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप देखिए। मैं आपको बताऊँ, इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो अजहर महमूद रेड बॉल के कैप्टन बने हैं ना इंटरम, ये बेसिकली सलमान अली आगा के इन्फ्लुएंस से बने। सलमान अली आगा ने वोट दिया तो जो है ना अजहर महमूद कोच बने हैं। मैं यकीन करें कि सलमान अली आगा तो आज कप्तान बना है, अजहर महमूद तो इस सिस्टम के साथ कब का जुड़े हुए हैं भाई। मैं बड़ा क्लियर बताऊँ, मैं यकीन करें कि 2 साल के लिए भी अगर अजहर महमूद को कोच बनाए ना, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान को कोई एक टूर्नामेंट सर्व नहीं किया। ये असिस्टेंट बॉलिंग कोच थे, और पाकिस्तान के बॉलर्स की पिछले टाइम के अंदर जितनी धुलाई हुई है ना, मैं यकीन करें कानों को हाथ लगा, यानी कि हमने बड़े बड़े बैट्समैन हमने बना दिए। आप वो कॉर्बिन बोश को देखें, वो उसका साउथ अफ्रीका में एक नई लेवल चल गया। हमने क्या कहते हैं रचिन रविंद्रा, मार्क चैपमैन, यानी कि हमने बड़े बड़े नाम लेजेंड्स बना दिए भाई हमारे बॉलर्स ने। तो मैं तो भाई अजहर महमूद की कोचिंग को ना, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, मैं तो कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।